द्वितीय प्रश्न है। यहाँ पर हमको ज्ञात करना है मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति कैसे बताया जाता है उसको हम देखते हैं सबसे पहले कि मूलों की प्रकृति होता क्या है। यहाँ पर एक डब्बा बना दें और इस डब्बे में हम बातें बताएंगे। मूलों की प्रकृति बताई जाती है डी के आधार पर। जैसे ये डी है, डी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। आपने पढ़ा होगा, विविक्तकर हिंदी में बोलते हैं या विवेचक भी बोलते हैं। तो डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है, उसको हम डी से लिखते हैं। यदि डी की वैल्यू 0 से बड़ा आ गया तो हम कहेंगे कि इसके जो मूल हैं वो क्या हैं? वास्तविक हैं, वास्तविक होंगे। और दूसरी चीज़ क्या होंगे? असमान होंगे, असमान। दूसरी चीज़, यदि डी की वैल्यू बराबर 0 के आ गया तब क्या होगा? तब इसके मूल वास्तविक होंगे व समान होंगे। समान का कहने का मतलब ये है, समान का मतलब है कि इसका जब फैक्टराइजेशन करेंगे शून्यक जो आएगा वो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। यदि d 0 से छोटा है तब क्या होगा? तो इसके मूल जो होंगे वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। ये हो गई बात मूलों की। तो यानी मूलों की प्रकृति का मतलब है कि वास्तविक हैं या वास्तविक नहीं, क्या है, इन तीनों में से क्या है, ये बात पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले हम d निकालेंगे। तो d निकालने के लिए फार्मूला क्या यूज किया जाता है? d का जो फार्मूला होता है वो होता है d बराबर b² - 4ac। इस फार्मूले से हम d निकालेंगे और d को हम देखेंगे कि 0 से बड़ा है, छोटा है या बराबर। अब यहाँ b, a और c क्या है इसको समझ लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है ax² + bx + c बराबर 0। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला। यहाँ पर देखेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पर a कितना है? 1 है। b कितना है? ये है। c कितना है? -1 है। ओके, वही वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और d की वैल्यू निकालेंगे। चलिए यहाँ से हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। b² यानी 2√3 का स्क्वायर, 2√3 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है? a आपका कितना है? a आपका है 1, ये हो गया 1 इंटू c कितना है? -1, तो -1 हो गया, बराबर आया। इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना होगा? 2 का स्क्वायरिंग 4 होता है और √3 का जब स्क्वायर हम करेंगे, आप जानते हैं √3 का जो स्क्वायर होता है हम इसको लिख सकते हैं √3 × √3 और √3 × √3 बराबर होता है 3 के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 4 4 × 4, तो 4 × 12 और +4 बराबर का आ गया 16। यानी डी जो आया है वो 16 आया है। तो आप देखिए यार, डी की वैल्यू जो आई है, क्या वो से देखेंगे, डी की वैल्यू जो आई है वो आया है 16, जो कि 0 से बड़ा है। तो 0 से इसका मतलब बड़ा है, और यदि 0 से बड़ा है तो इसके मूल की जो प्रकृति होगी वो इन तीनों में से कौन सा होगा? 0 से बड़ा है तो इसका मूल की प्रकृति होगी वास्तविक व असमान, और ये इसका क्या है? आंसर है, वास्तविक व असमान।